कर्नाटक में बीजेपी का किला ध्वस्त करने के बाद कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में जुट गई है। इस वक्त बंगलुरु में जबरदस्त हलचल है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार सिद्धारमैया थोड़ी ही देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे। खड़गे के घर पर इस वक्त कांग्रेस के कई नवनिर्वाचित विधायक भी मौजूद हैं। खड़गे के घर पहुंचने के पहले सिद्धारमैया ने कई विधायकों से मुलाकात की। इसे सिद्धारमैया के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। जिस वक्त सिद्धारमैया बंगलुरु में बैठक कर रहे थे, उस वक्त सीएम पद के दूसरे उम्मीदवार डीके शिवकुमार तुमकुर में अपने परिवार के साथ मठ में पहुंचे और जीत के बाद भगवान को धन्यवाद कह रहे हैं। खड़गे आज दोपहर 1 बजे बंगलुरु से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उससे पहले उनकी और सिद्धारमैया की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। आज शाम 5:30 बजे बंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है, जिसमें सीएम पद को लेकर फैसला होगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद की रेस में सिद्धारमैया डीके शिवकुमार से आगे चल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से जीतने के बाद कांग्रेस खेमे में हलचल है। मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर लगातार बातें कही जा रही हैं, लेकिन फैसला बैठक के बाद होगा। कर्नाटक में अगले मुख्यमंत्री पद की रेस तेज हो गई है। साथ ही कांग्रेस में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों के घरों के बाहर उनके समर्थकों ने पोस्टर लगाए। इन पोस्टरों में सिद्धारमैया और शिवकुमार को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बताया गया। शिवकुमार की बात की जाए तो उनके समर्थकों ने भी यही दावा किया। सिद्धारमैया के घर के बाहर समर्थक भारी संख्या में जमा हैं। सिद्धारमैया के घर के बाहर जहां आज आतिशबाजी हुई, तो वहीं शिवकुमार के घर जाकर कई मठों के महंतों ने आशीर्वाद भी दिया। तो ये पोस्टर जो लगाया गया है वो आप देख रहे हैं। डीके शिवकुमार के घर के बाहर भी इसी तरह के पोस्टर लगे हैं और इसी तरह के पोस्टर सिद्धारमैया के घर के बाहर भी लगे हैं। दोनों ही नेताओं के समर्थक अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन बीते कल जो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर से तस्वीरें आई, उसमें लोगों ने बोला कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, हमें खुशी इस बात की है कि कांग्रेस जीती। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली है और अब सारी निगाहें इस बात पर लेकर हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सिद्धारमैया के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। शाम 6 बजे सीएलपी मीटिंग होनी है। विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन हो। लेकिन अभी पोस्टर अगर आप देखेंगे, सिद्धारमैया के घर पर पोस्टर लग गया है। कन्नड़ में लिखा गया है कि सिद्धारमैया जी को दूसरी बार सीएम बनने की बधाई। ये अति उत्साहित कार्यकर्ता हैं जो देखना चाहते हैं कि सीएम सिद्धारमैया हो, वो ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं। सिर्फ एक नहीं, दूसरा पोस्टर वहां है। और ना सिर्फ सीएम की रेस है, यहां डिप्टी सीएम की भी रेस है। एक भाई साहब पहुंचे हैं डिप्टी सीएम जमीर अहमद खान को बनाने के लिए। सर, कहां से विधायक हैं और आप उन्हें क्यों सीएम बनाना, डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं? चामराजपेट के बहुत प्यारे लीडर है। हिंदू मुस्लिम्स सबको भी एक आंख से देखते हैं। गरीबों का बहुत बढ़िया काम इधर करते हैं। 1 करोड़ लोग मुस्लिम्स लोग इधर है। वो सबसे टॉप लीडर हमारे बीजेट जमीर अहमद खान साहब। कर्नाटक राज्य में हिंदू मुस्लिम। मेरा सवाल दूसरा है, क्या इस पोस्टर से कोई संभावना बनेगी? नहीं, क्योंकि मुस्लिम्स को अब तक अभी इधर न्याय नहीं मिला। हम सभी लोग इधर 100% कांग्रेस को कभी भी वोट डाले गए। अब अच्छा मौका है। मेजॉरिटी 137 सीट आ चुकी है, इसलिए भरपूर हुकूमत मेजॉरिटी आ गई है। हमारे बीजेट जमीर अहमद खान साहब को डिप्टी सीएम देंगे तो हमारे मुस्लिम लोग को न्याय मिलेगा। तो यहाँ उम्मीद ये भी की जा रही है कि डिप्टी सीएम की पोस्ट मुस्लिम को दें। हालांकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि किसी के रिलीजन के आधार पर वो पोस्ट की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सस्पेंस है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि सीएलपी शाम 6 बजे होगी। उसके बाद हाईकमान जो तय करेगा, उसी के बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा। कैमरामैन विजेंद्र के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, बेंगलुरु। हाईकमान जो तय करेगा उसी के बाद फैसला होगा और वही निर्णायक फैसला भी होगा। पवन नारा और विजय लक्ष्मी, मेरे 2 सहयोगी बेंगलुरु से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय लक्ष्मी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। ये जो पोस्टर वॉर डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच चल रहा है, कल तक इस तरह की कोई खबरें नहीं थी, लेकिन आज अब जीत के बाद अगली लड़ाई जो कांग्रेस लड़ रही है वो ये कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा।
बिल्कुल, क्योंकि ये जो मैंडेट है कांग्रेस पार्टी का, ये बहुत बड़ा मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिला है और इसलिए कांग्रेस पार्टी तमाम समीकरणों को, तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही कर्नाटक का जो अगला मुख्यमंत्री है उस पर फैसला लेगी, क्योंकि आगे 2024 का चुनाव है। और इस अगर चीफ मिनिस्टरशिप की बात की जाए तो एक तरफ सिद्धरामैया हैं जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, एक क्लीन छवि है उनके पास और एक अच्छे वक्ता माने जाते हैं दक्षिण भारत की राजनीति के। तो दूसरी तरफ डीके शिव कुमार हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और कहा जाता है, यहाँ लोग मानते हैं कि स्क्रैच से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संगठन को कर्नाटक में बिल्ड किया। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का घर है ये, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर सिद्धरामैया पहुंचे और अभी खड़गे साहब जो है वो यहाँ से निकलकर अभी उनके बेटे प्रियांक खड़गे जो है वो बाहर आए हैं मीडिया से मुखातिब होने के लिए। और यहाँ पर भी हलचल जो है वो सुबह से हो रही है, क्योंकि खड़गे साहब बिल्कुल। मैं वापस आपका रुख करूंगी विजयलक्ष्मी। पवन से भी जल्दी से मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ। पवन, देखिए सिद्धरामैया तो खड़गे से मुलाकात कर आए हैं, क्या डीके शिव कुमार भी वहां पहुंचेंगे मुलाकात करने के लिए? जी, डीके शिव कुमार फिलहाल अपने आध्यात्मिक गुरु से आशीर्वाद लेने गए हैं। देखना होगा कि वो आशीर्वाद क्या उन्हें सीएम की कुर्सी दिलवा पाता है या नहीं। लेकिन यहाँ इस वक्त मैं सिद्धरामैया के घर पे मौजूद हूं, जहां वो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात करने के बाद वापस लौटने वाले हैं। यानी फील्डिंग जारी है, रिझाने की कोशिशें जारी हैं और जो बैकरूम टॉक जिसे कहा जाता है कि पर्दे के पीछे का विचार, संवाद और कम्युनिकेशन, वो लाइन सब खुली है और कोशिश की जा रही है कि अपने दावेदारी प्रमुख की जाए। लेकिन कांग्रेस आलाकमान की तरफ से या कहें कि कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से यह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि अब की बार सीएम को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। जिस तरह की खबरें पहले आई थी इन दोनों के बीच विवाद की, कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा गया कि हमने हर बार कमरे के अंदर वो विवाद सुलझाया, बाहर नहीं गया है और अब प्रचंड बहुमत मिलने के बाद हम ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देंगे कि सीएम को लेकर कोई तनाव पैदा हो। ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए कि इन दोनों में से किसी एक को सीएम चुनना टेढ़ी खीर जरूर साबित होगा। विजयलक्ष्मी का रुख कर लेते हैं। विजयलक्ष्मी, वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए विधायक भी लगातार पहुंच रहे हैं। कौन कौन से विधायक वहां पर पहुंचे हैं उसके बारे में भी हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच ये भी बता दें कि कर्नाटक के नए सीएम का फैसला विधायक दल की बैठक में नहीं बल्कि दिल्ली में होगा, क्योंकि आज विधायक दल की बैठक भी होने वाली है कर्नाटक में। तो लेकिन फैसला वहां नहीं, दिल्ली में होगा। कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री पर पार्टी आलाकमान की तरफ से मुहर लगाई जाएगी। कांग्रेस की परंपरा के मुताबिक आज विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित होगा जिसमें कांग्रेस आलाकमान पर नए मुख्यमंत्री चुनने की जिम्मेदारी छोड़ी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद सीएम पद के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सीएम पद की महत्वाकांक्षा रखने में कुछ भी गलत नहीं है। In every party, ambitions will be there. Not only Siddaramaiah and Shiv Kumar, even Parameshwar is also interested. MB Patil is also interested. That it is not a wrong thing. Everybody have ambitions, but finally only one will be the chief minister. No, that high command will do. मैंने तो ये बहुत स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस पार्टी में एक हमेशा एक पद्धति होती है और एक प्रथा होती है कि जब भी हमको मेजॉरिटी आती है तो वहाँ पे सीएलपी मीटिंग बुलाया जाता है और सभी एमएलए से कंसल्ट किया जाता है। उसके बाद हाईकमांड सबसे समालोचन करके जो सूक्त व्यक्ति है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है और जो भी निर्णय होता है वो सर्वसम्मति से सब स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारे पास ऐसा लॉबिंग वगैरह होता नहीं है, तो एमएलए कंसल्ट करके हाईकमांड डिसीजन लेते हैं और जो भी हाईकमांड डिसीजन लेते हैं सब उसको मानते हैं। लेकिन जयनगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर नतीजों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ गई हैं। जयनगर सीट पर पहले कांग्रेस प्रत्याशी सौम्या रेड्डी को 160 वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया था। नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी प्रत्याशी सीके राममूर्ति दोबारा काउंटिंग की मांग पर अड़ गए। काउंटिंग सेंटर पर उनके साथ बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या भी मौजूद थे। दोनों ने फिर से वोटों की गिनती कराने की मांग शुरू कर दी। वहीं सौम्या रेड्डी और उनके पिता रामालिंगा रेड्डी ने इसका विरोध किया। भारी हंगामे के बीच रिकाउंटिंग हुई जिसमें 16 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी सीके राममूर्ति ने जीत दर्ज कर ली। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही तरफ से नेताओं ने काउंटिंग सेंटर पर जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
DK शिव कुमार भी वहां पहुंच गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आधी रात को काउंटिंग सेंटर के बाहर नारेबाजी होती रही और नारेबाजी इसलिए हो रही थी क्योंकि रिकाउंटिंग के बाद जो नतीजे सामने आए उसमें बीजेपी के प्रत्याशी ने 16 वोट से जीत दर्ज की। उससे पहले अगर इस सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी की तरफ से रिकाउंटिंग की मांग की गई। उनके साथ तेजस्वी सूर्या भी उस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से यह कहा गया कि वो दोबारा से यहां पर काउंटिंग करवाना चाहते हैं। रिकाउंटिंग की मांग की गई और आधी रात को कैसे यहां पर हंगामा हुआ वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली है, लेकिन उसका असर महाराष्ट्र में भी दिखने लगा है। मुंबई के अंधेरी के कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसमें मुंबई कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद थे। कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद बजरंगबली प्रेम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मुंबई के अंधेरी में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस से MLC भाई जगताप हो, कांग्रेस के नेता संजय निरुपम हो, आप सबको देख सकते हैं इनकी तरफ से हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। कांग्रेस के दौरान कर्नाटक के चुनाव के वक्त जो है बजरंगबली का नाम बहुत ज्यादा चुनाव में था और ऐसे में अब चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का बजरंगबली प्रेम एक तौर पर बढ़ गया है। उसकी तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अंधेरी के हनुमान मंदिर में ये पूरी हनुमान चालीसा पाठ जो है वो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की जा रही है। ठीक सामने हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर जो है कांग्रेस के तमाम नेता बैठकर हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं। इनकी तरफ से श्री गणेश की पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा पाठ की शुरुआत की गई। ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर में तमाम कांग्रेस के नेता पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का यहाँ पर हनुमान चालीसा पाठ जो है वो जारी है, जिसको आप देख सकते हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद बजरंगबली के मुद्दे को और उठाती नजर आ रही है कांग्रेस। एक तरफ कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की बात की जा रही थी, लेकिन अब खुद हनुमान चालीसा का पाठ करते कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुंबई में फिलहाल कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर हनुमान की महाआरती भी की जाएगी। कैमरा पर्सन संतोष दिप्ते के साथ मैं अमृता दुबेंजा, TV मुंबई। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।